बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। तो भक्तों, आज हम आपको खाटू श्याम की कथा सुनाएंगे कि कैसे बरबरी खाटू श्याम बने। तो खाटू श्याम का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशेष मेला का आयोजन होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। उसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठोर तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहाँ प्रकट हुई और बोली, आंखें खोलो पुत्र। बर्बरीक बोला, प्रणाम माते। देवी शक्ति ने कहा, कल्याण हो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? बर्बरीक ने कहा, माते, आपने मुझे दर्शन देके कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। माता ने कहा, तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। लेकिन याद रहे, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवती देवी ने बर्बरीक को 3 बाण प्रदान किए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया। बर्बरीक बोला, माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध के जाने की बहुत इच्छा है। माँ बोली, बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगी। बर्बरीक ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हारने वाले की तरफ से ही युद्ध करूँगा। अपनी माँ को वचन देने के बाद बर्बरीक घोड़े पर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वह यह सब लीला होते देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हारने वाली सेना की तरफ से लड़ेगा और वे ये भी जानते थे कि कौरवों को बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वह पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। इस श्री कृष्ण को पता था, अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका और मन में सोचा कि बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे बर्बरीक से शीश का दान मांगना होगा। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण बोले, महावीर योद्धा, तुम कौन हो? युद्ध क्षेत्र की रणभूमि है, तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? बर्बरीक बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण बोले, तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही लौट आएगा। ब्राह्मण बोला, अच्छा, तो इस पेपर के समस्त पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक बोला, बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को सिमरण कर पेड़ के पत्तों पर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक बोला, ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। ब्राह्मण ने सोचा, ये तीर बिना अपना लक्ष्य पूरा किए तर्कश में नहीं लौटते। बर्बरीक के तीर अचूक हैं,
लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छुपा भी दूंगा ताकि वे बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। ब्राह्मण बोला, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं वरदान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक बोला, ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा अभिलाषा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगोगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बर्बरीक बोला, आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान के लिए आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध क्षेत्र की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। बर्बरीक बोला, हे वासुदेव कृष्ण, आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे और दूसरी कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा वीर पुत्र बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे। तुम्हें भीष्म नाम से, मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान किया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि तुम्हारी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से सारा युद्ध दिखाई दे सके। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। पांडव बोले, ठीक है वासुदेव, फिर हमें इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पांडव बोले, पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए सबसे महान कार्य किया है। बर्बरीक ने कहा, उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में केवल वासुदेव का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। पांडव बोले, वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो यह धर्मयुद्ध होना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक कलयुग का श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। बोलिए श्री खाटू श्याम महाराज की जय। बोलिए श्याम बाबा की जय।